हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पपाया से बनने वाला एक सुपर एंटी एजिंग फेशियल। ये फेशियल बहुत ही इजी है और इसके बेनिफिट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। पपाया फेशियल आप घर पे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और पपाया में इतने गुण हैं कि आप सभी जानते हैं। मैंने एक बार पपाया लीफ फेशियल भी आपके लिए बनाया था। आज हम पपाया नेचुरल होता है उसके प्लम से एक फेशियल करेंगे घर पे। इस फेशियल को अगर आप हर 15 दिन में करते हैं तो आपकी स्किन एंटी एजिंग स्मूथनिंग रहेगी। इस फेशियल को करने के लिए टोटल 5 स्टेप हैं। इन 5 स्टेप्स को हम बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे और घर पे ही रह के पाएंगे स्मूथ क्रिस्टल क्लियर स्किन। इस पपाया फेशियल की सबसे ज़्यादा खास बात है ये है कि ये आपके चेहरे पे एंटी एजिंग प्रोसेस को रोक करता है। आपके चेहरे पे आने वाले फाइन लाइंस, रिंकल्स इन सबको रोकता है। और विन इस फेशियल को अगर आप विंटर सीजन पे करना शुरू करते हैं ना, तो आपका चेहरा कभी रूखा सा वाइट वाइट सा हो जाता है, वैसा कुछ भी नहीं होगा। तो इस फेशियल में स्पेशली 5 स्टेप हैं और कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो हैं तो हमारे घर के किचन पे ही, लेकिन हाँ हमें कलेक्ट करने पड़ेंगे। आइए इस फेशियल को हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लेकिन सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या लगेगा। सबसे पहले लगेगा आपका, अगर आप बेसन या मुल्तानी मिट्टी जिसके लिए आप कंफर्ट हो आप वो यूज़ करें। दही, घर पे रहने वाली मलाई जो हम सबके घर में बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। रोज़ वाटर, हनी एंड एलोवेरा जेल। और मैं प्रेफर करूँगी कि आप इस फेशियल के टाइम पे नेचुरल एलोवेरा जेल ना लेके मार्केट में जो भी आती है उसको यूज़ करें। और अगर आप कंफर्ट है तो विटामिन ई कैप्सूल। तो आइए हम इस फेशियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सी दही में थोड़ा सा पपाया का प्लम ऐड करेंगे और अपने फेस पे उससे क्लीनिंग करेंगे। भले ही आपने फेस वॉश कर रखा हो, लेकिन ये क्लीनिंग प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी स्किन की डीप क्लीनिंग हो जाएगी। इसको हल्के हाथों से मसाज करते हुए अपने चेहरे की आप डीप क्लीनिंग करें। जब आपका चेहरा साफ़ हो जाएगा तो उसके बाद अब आप बढ़ेंगे सेकंड प्रोसेस की ओर। सेकंड प्रोसेस में हम लेंगे स्टीमिंग। स्टीमिंग से ना हमारे अंदर तक जो भी डर्ट्स होती है ना वो साफ हो जाती है। तो उसके लिए हमको थोड़ी सी देर के लिए अपने फेस में स्टीमिंग देनी पड़ेगी। और स्टीम लेने के बाद ही आप देखेंगे कि आपकी स्किन में थोड़ा सा ग्लो कह लीजिए, साफ सी दिखने लगेगी। अब आपने क्लीनिंग कर ली, स्टीमिंग कर ली, तो अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड स्टेप की ओर, जो कि है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए हमें चाहिए होगी थोड़ी सी शुगर। हम सबके किचन में इजीली अवेलेबल होती है। थोड़ा सा क्रश कर लें और बहुत ही सॉफ्ट क्रश कर लेंगे तो बहुत ही महीन दाने हो जाएंगे उसको। और उसी मलाई में हम उस चीनी को मिला के अपने फेस पे स्क्रब करेंगे। ये एक तरीके से इसको आप ना विंटर स्पेशल स्क्रब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन में स्मूथनिंग भी आएगी, चिकनाहट सी रहेगी, स्किन रूखी रूखी नहीं होगी और स्क्रब का भी काम हो जाएगा और पैसे भी नहीं लगेंगे। अब आपने स्क्रब कर लिया। ये 3 प्रोसेस बहुत अच्छे से फॉलो करने के बाद अब आप फोर्थ बारी आती है फेस मास्क की। फेस मास्क बनाने के लिए आप, जैसे मैंने बताया, मुल्तानी मिट्टी या बेसन, आप जिसके लिए भी कंफर्ट हो, पपाया प्लम में वो मिलाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा रोज़ वाटर और थोड़ा सा हनी मिला के आप उसको फेस पैक की तरह लगा लेंगे। जब आपको उसको पूरा सा सूखने नहीं देना, जब आपको लगे कि वो बहुत हल्का सा सूखने लगा है, मतलब बिल्कुल सूखा भी नहीं है और सूखने के अवस्था में भी आ रहा है, तो उसको भी हम हल्के हाथ से मसाज करते हुए उस फेस पैक को साफ करेंगे। इस तरह करते हुए आपके फेशियल के 4 स्टेप कंप्लीट हो गए। एट द लास्ट अब हम उसी एलोवेरा जेल में थोड़ा सा रोज़ वाटर और विटामिन ई कैप्सूल मिला के लास्ट में अपने चेहरे पे मसाज करके छोड़ देंगे। तो इस तरह करते हुए हमारा पपाया एंटी एजिंग फेशियल कंप्लीट हुआ। इस फेशियल को आप महीने में 2 बार करें और पाएँ बहुत ही स्मूथ और क्लियर क्रिस्टल स्किन। इसके बेनिफिट इतने हैं कि बताना मुश्किल है, लेकिन हाँ,
या इसको करना बहुत ईज़ी है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये नेचुरल नेचुरल प्रोसेस है आपको अपनी स्किन को हेल्दी रखने का। आप इसको स्टार्ट करें, और अगर आप इसको करते हैं, आपको करने में कोई डाउट लगता है, तो कमेंट करके मुझसे पूछ लें। आप जिस जैसे भी कंफर्ट, अगर आप बेसन के साथ कंफर्ट हैं तो बेसन यूज़ कर लें। अगर आप मुल्तानी मिट्टी, बहुत से लोग विंटर सीज़न में मुल्तानी मिट्टी के साथ कंफर्ट नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप मुल्तानी मिट्टी यूज़ करते हैं तो क्योंकि आप पहले मलाई को वो कर चुके हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन फिर भी अगर आप कंफर्ट नहीं है तो आप बिल्कुल भी मत यूज़ करिए। उसकी जगह आप बेसन यूज़ कर लीजिए, और इस फेशियल को 15-15 दिनों में करना शुरू करिए, तो आप खुद देखेंगे अपनी स्किन पे कितना डिफरेंट आ रहा है, और इस वेडिंग सीज़न में आप ग्लो करेंगे। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।